राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल
कल हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे, भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी घबरा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया, तब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आपको क्या चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह सृष्टि मैं कैसे करूं, इसका सामर्थ्य मुझे प्रदान कीजिए। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का वर्णन किया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् रीते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानु तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह 4 श्लोक दिए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया। चतुर्श्लोकी भागवत में पहले श्लोक में ब्रह्म का निरूपण किया गया है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब मैं ही था। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है वह भी मैं हूँ। मेरे अतिरिक्त ना ही सूक्ष्म था ना ही स्थूल था और ना दोनों का कारण अज्ञान। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है वह भी मैं ही हूँ और जब यह सृष्टि नहीं रहेगी तब भी केवल मैं ही रहूँगा, केवल और केवल ब्रह्म ही रहेंगे। उपनिषद में एक कथा आती है। एक बार देवासुर संग्राम हुआ जिसमें देवताओं की विजय हुई। इससे देवताओं को अभिमान आ गया कि हम इतने शक्तिमान हैं, हमने अपनी शक्ति के बल पर दैत्यों को पराजित कर दिया। भगवान ने देखा कि देवताओं को अहंकार आ गया है, तब भगवान ने उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक यक्ष का वेश धारण किया और इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। सभी देवतागण वहाँ उपस्थित थे। इंद्र ने देखा कि कोई यक्ष आया है, विशालकाय यक्ष आया है। तब इंद्र ने कहा अग्निदेव से, अग्निदेव आप जाकर पता लगाइए कि वह यक्ष कौन है। अग्निदेव गए यक्ष के पास। यक्ष ने पूछा आप कौन हैं? अग्निदेव ने कहा कि मैं अग्निदेव हूँ। यक्ष ने पूछा आप क्या कर सकते हैं? अग्निदेव ने कहा कि मैं इस पूरी सृष्टि को जला सकता हूँ। तब यक्ष ने एक तिनका निकाला और कहा कि इसे जलाकर दिखलाइए। अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी लेकिन उस तिनके को नहीं जला सके और इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र ने पूछा कि आप पता लगा कर आए कि वह यक्ष कौन है? अग्निदेव ने कहा कि मैं नहीं पता लगा पाया कि वह यक्ष कौन है। फिर इंद्र ने वायुदेव को कहा कि वायुदेव आप जाइए और पता लगाइए कि वह यक्ष कौन है। वायुदेव गए। यक्ष ने पूछा आप कौन हैं? वायुदेव ने कहा कि मैं वायुदेव। यक्ष ने पूछा आप क्या कर सकते हैं? वायुदेव ने कहा मैं पूरी सृष्टि को उड़ा सकता हूँ। तब यक्ष ने वही तिनका दिया और कहा कि इसे उड़ाकर दिखाइए। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी लेकिन उस तिनके को नहीं उड़ा सके और वापस आ गए। इंद्र ने पूछा वायुदेव आप पता लगा कर आए कि वह यक्ष कौन है? वायुदेव ने कहा कि मैं नहीं पता लगा पाया कि वह कौन है। इंद्र ने सोचा कि अग्निदेव नहीं पता लगा पाए
वायुदेव पता नहीं लगा पाए, इसका मतलब कोई यक्ष के रूप में कोई और ही है। इसीलिए इंद्र ने अब स्वयं जाने का निर्णय लिया। और जैसे ही इंद्र वहाँ पर पहुँचे तो वो यक्ष के रूप में जो भगवान थे वो वहाँ से अंतरित हो गए और वहाँ पर अंबिका देवी पार्वती जी प्रकट हुई। इंद्र ने अंबिका देवी से पूछा कि एक यहाँ पर विशालकाय यक्ष था, वो कहाँ गया, वह कौन था? अंबिका देवी ने कहा कि वह साक्षात ब्रह्म थे, भगवान थे। आप लोगों को अभिमान आ गया था कि आप लोग इतने शक्तिशाली हैं कि आपने अपनी शक्ति के बल पर दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। इसी का अभिमान आ गया था आप लोगों को। इसीलिए आपका यह अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने यक्ष का वेश धारण करके आए थे। और अंबिका देवी ने कहा कि इस सृष्टि में जितनी भी शक्तियाँ हैं, इंद्रियों में जो भी शक्ति है वह सब भगवान की शक्ति है। यदि भगवान अपनी शक्ति को खींच लें तो फिर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। शरीर तो रहता है, लेकिन यदि भगवान इस शरीर से निकल जाएंगे तो फिर ना यह देखेगा, ना इसमें देखने की शक्ति है, ना इस शरीर में फिर बोलने की शक्ति है, ना यह कुछ सुन सकता है, ना इन हाथों से कोई कार्य कर सकता है, ना पैरों से चल सकता है। इसीलिए चराचर जगत में जितनी भी शक्ति है वह सब शक्ति भगवान की है, उस ब्रह्म की है। दूसरे श्लोक में माया का वर्णन किया है। रीते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। माया बोलते हैं जो हो नहीं और दिखलाई दे, और ब्रह्म वह है जो है तो लेकिन दिखलाई नहीं देते हैं, और माया है नहीं लेकिन माया ही दिखाई देती है। वास्तव में मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा के समान जैसे दो चंद्रमा मिथ्या ही प्रतीत होते हैं, वास्तव में दो चंद्रमा नहीं होते हैं। चंद्रमा तो आकाश में एक ही है, लेकिन जल में प्रतिबिंबित होने के कारण दो चंद्रमा दिखलाई देते हैं, लेकिन वास्तव में चंद्रमा तो एक ही है। और वैसे ही जैसे राहु की आकाश में प्रतीति नहीं होती है, लेकिन राहु हैं, उसी प्रकार भगवान भी इस सृष्टि को भगवान की माया ही समझनी चाहिए। तीसरे श्लोक में पंचभूत का वर्णन किया गया है। यह चराचर जगत पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है। पंचभूत इसमें है भी और इससे पृथक भी है। उसी प्रकार भगवान भी इस चराचर जगत में है भी और इससे अलग भी है। जैसे काष्ठ में अग्नि, पूरी लकड़ी में अग्नि रहती है लेकिन दिखलाई नहीं देती है। जब चिंगारी उस अग्नि में लगाई जाती है तो अग्नि प्रकट हो जाती है, और जिस प्रकार लकड़ी का आकार रहता है, अग्नि भी वही आकार धारण कर लेती है। उसी प्रकार सभी जीवों में आत्मा के रूप में भगवान ही है, और अलग अलग जीवों में अलग अलग दिखलाई पड़ते हैं। वास्तव में भगवान तो एक ही है। तत्व के जिज्ञासुओं को केवल इतना जान जाना चाहिए कि अन्वय की रीति से और व्यतिरेक की रीति से। अन्वय की रीति से यह निषेध करें, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस प्रकार व्यतिरेक की रीति से यही सिद्ध होता है कि सर्वत्र और सर्वत्र सभी जगह पर भगवान ही है। इस प्रकार चतुर्श्लोकी भागवत का वर्णन किया। फिर शुकदेव जी ने
महापुराण के 10 लक्षणों का वर्णन किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुदया मन्वन्तरी शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। महापुराण में 10 लक्षण होते हैं। यहाँ पर 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। जो 10 लक्षण जिस पुराण में विद्यमान रहते हैं उसे महापुराण की संज्ञा प्राप्त है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशान, ईश कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। यह 10 लक्षण जिस पुराण में वर्णित है उसे महापुराण कहा गया है। आप लोगों ने बहुत से पुराण देखे होंगे, पढ़े होंगे। लिखा रहता है विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, लेकिन किसी में भी महापुराण नहीं लिखा रहता है। केवल और केवल भागवत में ही लिखा रहता है श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि भागवत में ही इन 10 तत्वों का वर्णन किया गया है। इसीलिए भागवत को महापुराण कहा जाता है। सर्ग बोलते हैं ब्रह्मा भगवान के द्वारा की गई सृष्टि। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन किया गया है। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का वर्णन किया है। विसर्ग बोलते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा की गई सृष्टि। चतुर्थ स्कंद में ब्रह्मा जी के द्वारा की गई सृष्टि का वर्णन है। पंचम स्कंद में स्थान का वर्णन है। छठे स्कंद में पोषण का वर्णन है। सप्तम स्कंद में उति का वर्णन है। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन है। नवम स्कंद में ईश कथा है। दसम स्कंद में निरोध का वर्णन किया गया है। एकादश स्कंद में मुक्ति का वर्णन किया गया है। भागवत में जैसा मुक्ति का वर्णन किया है वैसा और किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है। और 12वें स्कंद में आश्रय तत्व का वर्णन किया गया है। इसीलिए भागवत को महापुराण की संज्ञा प्राप्त है। अब हम लोग तृतीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्वक्त्वा स्वगृहमध्यमत्। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसा प्रश्न तुमने पूछा है वैसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने पूछा था मैत्रेय मुनि से। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया शुकदेव जी से कि आपने विदुर जी के पावन चरित्र का वर्णन किया नहीं है अभी, इसीलिए अब आप विदुर जी के पावन चरित्र का वर्णन कीजिए। जब भगवान हस्तिनापुर गए थे पांडवों के तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त था। जब असत सभा में यह शर्त रखी गई थी कि जो इस खेल में हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ेगा। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर लिया था। अब पांडवों ने कहा कि शर्त के अनुसार अब हम लोगों ने वनवास काल पूर्ण कर लिया है, अब हमारा राज्य हमें वापस दे दीजिए। कौरवों ने इनकार कर दिया। तब भगवान हस्तिनापुर गए थे पांडवों के दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों ने अपनी शर्त पूर्ण कर ली है, इसीलिए अब आप उन्हें उनका राज्य सौंप दीजिए। कौरवों ने मना कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध किए मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दे सकता। भगवान ने प्रस्ताव रखा था कि यदि आप पांडवों का राज्य नहीं दे सकते हैं तो 5 गांव ही दे दीजिए, पांडव उसी में संतुष्ट हो जाएंगे।
लेकिन दुर्योधन ने साफ मना कर दिया कि बिना युद्ध किए मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। दुर्योधन ने भगवान के स्वागत सत्कार की बहुत सी व्यवस्था करके रखा था, लेकिन उसके अंदर कपट था, इसीलिए भगवान ने उसके आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया और भगवान बिना बुलाए विदुर जी के घर चले गए। उस समय विदुर जी घर पर नहीं थे, विदुरानी जी घर पर अकेली थी। भगवान बिना बुलाए ही विदुर जी के यहाँ पहुँच गए। भगवान ने विदुर जी के यहाँ दरवाज़ा खटखटाया, काकी ओ काकी। तब उस समय विदुरानी जी स्नान कर रही थी। जैसे ही उन्हें कानों में सुनाई पड़ा कि भगवान साक्षात श्री कृष्ण मेरे घर पर मुझे पुकार रहे हैं, तो वो स्नान कर रही थी। जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ी और दरवाजे को खोल दिया और आत्मविभोर हो गई कि साक्षात भगवान मेरे दरवाजे पर आए हैं। भगवान ने देखा विदुरानी की इस दशा को, तो भगवान ने अपना उत्तरीय निकाला और उन्हें उड़ा दिया। फिर उन्हें कुछ चेतना आई, तब उन्होंने वस्त्र आदि धारण किए और फिर उसके बाद भगवान को आसन प्रदान किया। आसन पटा लेकर आई और उसे भी उल्टा रख दिया और भगवान उसी उल्टे पटे में ही बैठ गए। अब विदुरानी जी सोचने लगी कि अभी तो भोजन बना नहीं है, अब भगवान को क्या भोग लगाया जाए। तब घर पर कुछ केले रखे हुए थे, तो विदुरानी वही लेकर आ गई और इतनी ज़्यादा भावुक हो चुकी थी कि उन्हें यही ज्ञात नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। केले लेकर आई और केले को छीला और जो गिरी थी उसे तो गिरा दिया और जो छिलके थे उसे भगवान को खिलाने लगी और भगवान भी उतने ही प्रेम से उन छिलकों को पाने लगे। उतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा कि विदुरानी ने भगवान का कैसा स्वागत किया है, उनको आसन दिया है पटा, वो भी उल्टा, और उसी में भगवान कितने प्रेम से बैठे हुए हैं और भगवान को केले के छिलके खिला रही हैं और भगवान भी उतने ही प्रेम से उन छिलकों को पा रहे हैं। फिर विदुर जी आए, विदुरानी को डांटा कि यह भगवान है, तुमने उनका कैसा सत्कार किया। फिर विदुर जी ने केलों को छीला और केलों को खिलाने लगे भगवान को। तब भगवान ने धीरे से विदुर जी से कहा, विदुर जी, जैसा स्वाद विदुरानी के छिलकों में था वैसा स्वाद आपके इन केलों में नहीं आ रहा है, क्योंकि भगवान केवल और केवल भाव के और प्रेम के भूखे हैं। जब दुर्योधन ने देखा कि जब भगवान के संधि का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, तब धृतराष्ट्र जी घबराए और धृतराष्ट्र जी ने तुरंत विदुर जी को बुलवाया। विदुर जी आए और विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, सा एष दोषा पुरुषद्विदास्ते गृहान् प्रविष्टो यं पत्य मत्ता पुष्णासि कृष्णात् विमुखो गतश्री तजास्व सेव्यं कुलकौशलाय। विदुर जी ने कहा कि आप जिसे अपना पुत्र मान रहे हैं और उससे इतना प्रेम कर रहे हैं, पता है वह कौन है? वह साक्षात यम है, यमराज है, काल है। और यह भगवान से द्वेष करने वाला है, इसीलिए आप लोग श्रीहीन हो रहे हैं। यदि आप अपने कुल की कुशलता चाहते हैं तो इसे तुरंत त्याग दीजिए। जैसे ही सुना दुर्योधन ने कि विदुर जी मेरे ही खिलाफ मेरे पिताजी को बहका रहे हैं, तब तुरंत वहाँ पर आया और कहा कि काएन मंत्रोपजिहाव जिह्मं दास्यासु तं बलिनेव पुष्टा। इस दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह हमारे ही टुकड़े खाकर जीता है
और हमारे ही खिलाफ हमारे पिताजी को बहका रहा है। इसके प्राण तो नहीं लो, लेकिन इसे तुरंत नगर से बाहर निकाल दो। विदुर जी ने सुना और कुछ कहा नहीं और समझा कि अब भगवान की माया प्रबल हो गई है, यह सब भगवान की ही लीला है। ऐसा सोचकर उन्होंने तो स्वयं ही धनुष को हस्तिनापुर के राजद्वार पर रखकर तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े। विदुर जी तीर्थाटन करते करते यमुना जी के किनारे पहुँचे, जहाँ पर उन्हें महाभाग उद्धव जी का दर्शन हुआ। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया और पूछा, वसुदेव जी कैसे हैं, देवकी जी कैसी हैं, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, बलराम जी कैसे हैं, प्रद्युम्न कैसे हैं, अनिरुद्ध कैसे हैं, सांब कैसे हैं, सब लोग कुशल से तो हैं ना? महाराज उग्रसेन कैसे हैं? सभी की कुशलता सुनाइए। उद्धव जी को भगवान का स्मरण हो आया, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, वह कुछ बोल ना सके और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ समय के पश्चात उद्धव जी ने कहा कि भगवान रूपी सूर्य के छिप जाने से यह हम यदुवंश श्रीहीन हो गया है, अब क्या कुशलता सुनाऊं। फिर कहा कि भगवान तो परमेश्वर है ना, लेकिन उन्होंने लीला करने के लिए कारागार में जन्म लिया, देवकी और वसुदेव जी के यहाँ। और फिर उसके जन्म लेने के बाद वहाँ कारागार में नहीं रहे, देवकी और वसुदेव जी के पास नहीं रहे, नंद बाबा और यशोदा मैया के पास चले गए। और जब भगवान 6 दिन के थे, तब पापी पूतना आई भगवान को मारने के लिए। अहोवकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेवे गतिम तात सुचिताम तनोन्या कंबा दयालुम शरणम व्रजेमा। वो पापी पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर आई थी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। मारने की नीयत से उसने भगवान को अपना स्तनपान कराया, लेकिन भगवान ने उस पूतना को कौन सी गति दी? जो गति माता को दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूतना आई तो थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन उसने कार्य कौन सा किया था? माता का। जो कार्य माता करती है वही कार्य किया था। इसीलिए भगवान ने पूतना को वही माता का जो स्थान है वही स्थान दिया और उसे मुक्त कर दिया। ऐसे दयालु भगवान हैं, अब उनकी शरण में क्यों ना जाएं। और कंस के भय से 11 वर्षों तक नंद बाबा के गोकुल में रहे और देवकी, और वहाँ पर जैसे इंद्र के मान को मर्दित करने के लिए भगवान ने, जैसे कोई छोटा बालक छत्ते को धारण कर लेता है, वैसे भगवान ने जब इंद्र ने अपना मान देखा कि अब मेरी पूजा नहीं हो रही है, तब भगवान ने फिर नंद बाबा से कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर गिरिराज जी का पूजन करवाया, जिससे इंद्र रुष्ट हो गया और उसने मूसलाधार जल वृष्टि प्रारंभ कर दी पूरे ब्रजमंडल में। तब भगवान ने खेल ही खेल में, जैसे छोटा बालक छत्ते को धारण कर लेता है, वैसे ही भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की।
और अपनी माता देवकी और वसुदेव को उनकी प्रसन्नता के लिए मथुरा में आए, कंस का वध किया और आशा मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषितां सविग्रह जग्रहे पाणि ननु रूपा स्वमायया। भौमासुर के यहाँ 16,100 राजकुमारियाँ बंदी थीं। भगवान ने उन्हें कारागार से मुक्त कराया और एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप धारण करके सभी राजकन्याओं से एक ही मुहूर्त में विवाह किया और सभी से अपने ही समान बलवान 10-10 पुत्र और एक पुत्री को उत्पन्न किया। और फिर ब्राह्मणों से यदुकुल को श्राप दिलवाया और सभी प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ पर सभी ने यज्ञ आदि किया, दान दक्षिणा दी और सभी ने वारुणी मदिरा का पान किया और सभी यदुवंशी आपस में लड़ भिड़कर समाप्त हो गए और भगवान ने भी स्वधाम गमन किया। केवल 4-5 ही यदुवंशी शेष बचे हैं। और उद्धव जी ने बतलाया कि जब भगवान स्वधाम जा रहे थे उस समय भगवान ने भागवत धर्म का दिव्य उपदेश दिया था। विदुर जी ने कहा कि वह भागवत धर्म का उपदेश आप हमें भी दीजिए। तब उद्धव जी ने कहा कि जिस समय भगवान भागवत धर्म का उपदेश कर रहे थे उस समय मैत्रेय मुनि भी वहाँ पर उपस्थित थे। भगवान ने मैत्रेय मुनि से कहा कि जब मेरा प्रिय भक्त विदुर आए तब आप इस भागवत धर्म का उपदेश उन्हें भी करिएगा। इसीलिए अब आपको मैत्रेय मुनि के पास जाना चाहिए हरिद्वार। विदुर जी वृंदावन में रमण रेती से चलकर हरिद्वार पहुँचे जहाँ पर मैत्रेय मुनि का आश्रम था। मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया और मैत्रेय मुनि से पूछा, सुखाय कर्माणु करोतु लोके न तै सुखं वान् यदुपारमं वा विन्देत भूयस् तदेव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। विदुर जी ने पूछा, मैत्रेय जी, यहाँ पर इस संसार में सभी लोग सुख के लिए चेष्टा करते हैं, लेकिन ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना ही उनके दुख ही दूर होते हैं, बल्कि उनके दुख और बढ़ जाते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? मैत्रेय मुनि ने कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप साक्षात यमराज हैं। मांडव्य ऋषि के शाप से ही आप इस शूद्र की योनि में आए हैं। मांडव्य ऋषि एक बार राजा के यहाँ चोरी हो गई और चोर धन लेकर भाग रहे थे तो प्रातः काल हो गया। चोरों ने सोचा कि अब सिपाही प्रातः काल हो गया है, अब मुझे पकड़ लेंगे। तब उन लोगों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय।